जी व्यूअर्स, आज हमने दोबारा से वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी आप ये देखें कि लव के अंदर जो वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी पूरी दुनिया है उसमें बर्ड्स की जो है मांग उसमें कमी का रुझान देखने में आया। उसकी वजह ये है कि महंगाई जो है ना वो बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया में। लोग फिर जैसी बात है जो बेसिक नीड की से परेशान है। ये जो बर्ड्स है ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको शौक़ है, और शौक़ के अंदर जैसी बात है वो लोग ही चीज़ें ख़रीदते हैं जिनके पास अपनी आम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने से ज़्यादा फालतू पैसे होंगे यानी एक्स्ट्रा होंगे तो वो उस पर इन्वेस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन अभी जिस तरह हमारे लव बर्ड्स की फील्ड के अंदर या हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बर्ड्स को जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में आफ्टर जो है वो कोरोना प्रमोट किया गया, तो हर बंदे ने समझा शायद ये इतना आसान काम है कि हम लोग घर में बर्ड लगाएंगे, बर्ड ब्रीड करेगा और वो लाखों में बिकना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट में ऐसा हुआ कि बर्ड कम था तो बर्ड लाखों में बिका भी सही, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, बर्ड्स की तादाद बढ़ती गई, तो ख़रीदने वाले लोग कम होते गए, क्योंकि ब्रीड कराने वाले लोग ज़्यादा हो गए और ख़रीदने वाले लोग कम हो गए, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने देखने में आई। तो अब ये सोच लेना कि बर्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और ऐसा बिल्कुल अभी आगे बिकने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है, या लव बर्ड ख़त्म हो गया दूसरा बर्ड जो है वो चलेगा, ये सब गलत मफरूज़े हैं। हर बंदे की अपनी एक सोच है, अपनी सोच से वो चल रहा होता है और अपनी सोच से यूट्यूब पे आके लोगों को गाइड कर रहा होता है। तो आजकल आप देखें यूट्यूब पे पता नहीं कैसे कैसे लोग आगे बैठ गए हैं, पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस बना रहे होते हैं। अब वो अपनी असेसमेंट बता रहे होते हैं कि लव बर्ड का प्राइस कम क्यों हुए हैं, वजह क्या थी, क्या चीज़ बनी, लोग तलाश कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है कि इस मार्केट के अंदर एक चीज़ जब आप मुख्तलिफ रेट से बेचना शुरू कर देंगे तो रेट्स तो अपने आप ही नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये अल्बाइनो की बात करते हैं, क्रीमिनो की बात करते हैं, अगर अल्बाइनो और क्रीमिनो आप लोग 10,000 में सेल करते रहते, इससे कम सेल ना करते तो कैसे रेट कम हो जाता। अभी फान जावा की बात देखें, फान जावा के अंदर भी पिछले साल लोगों ने उसको रेट गिराने की बड़ी कोशिश की लव बर्ड के साथ, लेकिन लोगों ने कोशिश ये की कि फान जावा के जितने भी फार्मर थे, ब्रीडर थे, उन्होंने फान जावा जो है वो 8,000 से कम नहीं बेची, तो 8,000 के अंदर उनका पट्ठा जो है बिकता रहा फान जावा का। लेकिन जैसे ही मतलब अभी लव बर्ड्स की प्रॉब्लम चली, उसके बाद अब जैसे सीज़न चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 12-12, 13-13 हज़ार के अंदर भी फान जावा का बड़ा पेयर बेच रहे हैं। तो अब ये लोग खुद रेट ख़राब कर रहे हैं। तो अगर एक बर्ड मैंने ख़रीदना है, एक बर्ड, मैं उस बर्ड का शौकीन हूँ, तो जैसी बात है जो जिस रेट में मुझे वो बर्ड मिलेगा मैं उस पर लूँगा। अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे 10 से कम मिलेगा ही नहीं तो फिर मैं 10 से कम कैसे लूँगा। लेकिन अब मुझे लोग 10 भी ऑफ़र करेंगे, 8 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि तो मैं कम से कम रेट पे बर्ड ख़रीदूँ। तो बर्ड का रेट जो है वो हम लोग खुद गिराते हैं, और ख़ास तौर पे जो न्यू फेंसर्स आए जिनको बर्ड बेचना नहीं आता था फेसबुक के ऊपर, उन्हें यूट्यूब पे कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि शायद बर्ड हम फेसबुक पे ऐड लगाएंगे फ़ौरन हमारा बर्ड इतना महंगा बिक जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, और उन लोगों ने जाके जब शॉप्सकीपर को बर्ड दिया तो शॉप्सकीपर तो आज से नहीं शुरू से इस इंतज़ार में होता है कि बंदा मजबूर हमारे पास आए और हम चोरी की रेट पे बर्ड उससे ख़रीदें, क्योंकि उसने शॉप्स के भी जैसी बात रेंट देना है, उसने अपना भी पेट पालना है, तो उसकी भी मजबूरी है। तो वो मार्केट रेट पे जैसी बात आपसे नहीं लेगा, वो अपने रेट के ऊपर बर्ड आपसे लेगा और मार्केट रेट पे बेच के उसके पैसे वो अर्न करेगा। तो ये तमाम मफरूज़ फजूल की बातें ये लोग करते हैं और इस हॉबी को खुद भी ख़राब हो रहे हैं और हॉबी को भी ख़राब कर रहे हैं और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये स्टेबल हो जाएगी विद इन द 6 मंथ या 1 ईयर्स। इसमें परेशान आप ना हो, आप ब्रीड करवाएं। अगर बर्ड की ब्रीड नहीं आती दैन आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर बर्ड की ब्रीड आती है तो मैं नहीं समझता कि आपको नुकसान हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।